प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के YouTube के मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया है वीडियो के लिए, क्योंकि क्रिसमस था, हम सब कहीं ना कहीं बिजी थे और वीडियो के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे थे, इससे इस तरह गैप दिया। अब फिर से शुरुआत कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा प्यार आपने मेरे अब तक के पिछले वीडियो को दिया, आने वाले हर एक वीडियो को भी आप ऐसे ही प्यार करोगे और ईश्वर के राज्य में जो हमें आगे बढ़ना है उस पर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं फिर बता दूं, मेरा कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। मैं इन 25 सालों में ईश्वर को जैसे अपने जीवन में अनुभव करी हूँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा मेन मकसद है कि हम सभी मसीह लोग, आज जो क्रिश्चियनिटी हमारे अंदर चाहिए वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं इन वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रही हूँ कि वो मैसेज मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि मैं सिक्के का दूसरा पहलू कि मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, न्यायकर्ता बन के आने वाले हैं। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को एक संस्था के रूप में, एक धर्म के रूप में फॉलो कर रहे हैं। हम कोई भी किसी लोग यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं बन रहे। हम जिस संस्था में जाते हैं हम उस संस्था के फॉलोअर बन जाते हैं, या तो क्रिश्चियनिटी के रीति रिवाज के हिसाब से हम क्रिश्चियन धर्म के फॉलोअर बन गए हैं। लेकिन हमें अभी बहुत ही गंभीरता के साथ यीशु का फॉलोअर बनना अगर है तो हमको बाइबल की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि गॉस्पल सिर्फ और सिर्फ 4 अक्षर का था। नबियों ने प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का राज्य निकट है। उन्होंने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ईश्वर का राज्य निकट है। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा मन पश्चाताप करो, मन फिराओ, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। एंड देन जब वो स्वर्ग से आरोहित कर लिए गए, उन्होंने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, बहुत फर्क है। ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है, क्योंकि यीशु स्वर्ग से हमारे बीच में आके वापस स्वर्ग गए हैं। इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर का राज्य, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमें अब सबको ईश्वर के राज्य के समान आचरण उन्होंने करके दिखा दिया हमको कि कैसा आचरण ईश्वर के राज्य में किया जाता है। उसकी छवि वो लेके इस संसार में आए और उन्होंने वैसा जीवन 3.5 साल तक हमें जी के दिखाया। यदि आपको भी ईश्वर के राज्य से स्वर्ग के राज्य में जाना है तो आपको और मुझे जैसा जीवन मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने इस संसार में जिया, वैसा ही हमें जीना होगा। पहली बात। दूसरी बात, हम सबको पहली बात ये जानने की बहुत जरूरी है कि पवित्र बाइबल क्या है। पवित्र बाइबल ईश्वर का मन है। ईश्वर यानी कौन? वो ईश्वर जिसने हम सबों को शरीर रूपी कवच पहनाया है, ताकि हम उसकी आत्माएं शरीर में रहते हुए भी उसकी स्तुति आराधना करें। हमें उसके मन को जानने की जरूरत है, और उसका मन है पवित्र बाइबल। क्योंकि वचन कहता है मेरे लोगों को पास मेरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका नाश हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत गंभीरता के साथ अब सारी चीजों पे मनन चिंतन करना होगा। अब हमें सिर्फ बपतिस्मा, परमप्रसाद, सैक्रमेंट के आगे की क्रिश्चियनिटी, क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर, इन सब की आगे की क्रिश्चियन, ये सब रीति रिवाज है। इससे हम एक अच्छे मसीह नहीं कहलाते, इससे हम एक अच्छे क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो अब हम सबों को यदि वाकई में हम ईश्वर के राज्य से स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सवाल है हमारे बीच में कि क्या आपका और मेरा जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुक्तिदाता यीशु मसीह ने जिया। वो राजा का पुत्र था लेकिन वो फकीर बन के जिया। वो ताकतवर था लेकिन वो कमजोर बन के जिया। वो सेवा करवा सकता था लेकिन वो सेवा उसने सेवा की। तो सुसमाचार यही है दोस्तों कि मैं सेवा, क्योंकि 4 गॉस्पेल में यदि आप देखेंगे तो अगर आप ईश्वर के राज्य से स्वर्ग के राज्य का सफर तय करना चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, यीशु मसीह की शिक्षा पे अमल करना पड़ेगा। और शिक्षा यही थी कि मैं सेवा करवाने नहीं, करने आया है।
जैसा तुम अपने लिए चाहते हो दूसरों से रिस्पेक्ट, वैसा ही रिस्पेक्ट तुम दूसरों को भी कर दो। तुम दबा दबा के भर भर के दो, ताकि तुम्हें कोई दे तो भर भर के दबा दबा के दे। जैसा जैसा तुम दूसरों से अपने लिए व्यवहार चाहते हो, वैसा ही व्यवहार दूसरों से करो। प्रेम, शांति, आनंद, संयम, धैर्य, ये सारी चीजें हमें ईश्वर के राज्य में काम आएंगी, ताकि हम काम में लाएंगे, ताकि हम सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम सबों को पवित्र बाइबल को उसका में सेकंड अध्याय पढ़ने की जरूरत है कि कलीसिया को कैसे तैयार होना चाहिए और कैसी कलीसिया को यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। मैं फिर कहती हूँ, हमारी क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, कोई संस्था नहीं, ये चरित्र है, हमारे स्वर्गीय पिता का चरित्र, हमारे मुक्तिदाता का चरित्र, हमारे हमको जो उसने प्यार किया मनुष्यजाति को, उसका प्रतिरूप है यीशु मसीह का वो सुसमाचार कि स्वर्ग का राज्य निकट है। दोस्तों, आज आपको और मुझे बहुत ही गंभीरता के साथ सुसमाचार पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आज जो परिस्थिति हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे घरों में है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हमारे बच्चे लगभग इवन छोटे छोटे बच्चे भी हमारे हाथ से निकल चुके हैं। हम दूसरों को बताने के लिए तो बहुत ये एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे बच्चे मेरे अधीन है, लेकिन हकीकत क्या है ये आपको और मुझे जानते हैं। हमारे परिवारों की आपस के रिश्ते कितने खराब है ये हम जानते हैं। दोस्तों, ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता से रिश्ता बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हम उसके साथ बेईमानी करते हैं, इसलिए हम आपस में भी एक दूसरे के साथ बेईमानी करते हैं। दोस्तों, हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बहुत जल्द हमें लेने आने वाला है। इसके लिए यदि वाकई में इसीलिए आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है कि आप एक अनंत जीवन पाए, तो अब समय आ गया है कि हम सबों को गंभीरता के साथ पवित्र बाइबल पे मन चिंतन करना होगा। अब हो गया समय खान पान नाच गाने का, अब समय आ गया मनन चिंतन करने का। मैं फिर कहती हूँ दोस्तों, इस संसार में ऐसे इतना कुछ भी मत बटोरो, क्योंकि इस संसार से आप एक पिंच और एक सुई भी साथ में लेके जा नहीं सकती। मैं फिर कहती हूँ, इस संसार में कुछ भी मत बटोरो। प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को जानता है, और वो आपसे मांगने से पहले वो आपको देना भी जानता है, क्योंकि यदि आप उसको अपना आत्मिक पिता मानते हो तो। मैंने उसे अपना आत्मिक पिता माना है और सर्वप्रथम स्थान अपने इस परिवार में अपने आत्मिक पिता को दिया है। मैंने हमेशा से, फिर वो मेरे पति हो, मेरे बच्चे हो, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को इस बात की गंभीरता समझाई है कि जब तक हमारा आत्मिक पिता हमारे साथ है, हमें इस संसार की दूसरी चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पवित्र बाइबल परमेश्वर के मन से भरा पड़ा है। वो हमसे क्या चाहता है इससे भरा पड़ा है। यदि आप और मैं अपने जीवन का हर एक 10 से 15 मिनट रोज पवित्र बाइबल पढ़ेंगे और इस समय धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, परमेश्वर की संगति में जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, कैसे लगेगा? जब आप किसी के साथ समय बिता ही नहीं रहे हो तो आपका उसके साथ मन कैसे लगेगा? आपका मोबाइल में मन लगता है, क्यों? क्योंकि आप मोबाइल का घंटों समय बिताते हो, वो आपका एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन आपको नहीं पता वो क्षण भंगुर मानता की खुशी है, वो आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी। दोस्तों, जरूर आज मनन चिंतन करने का सवाल आ गया है कि क्या वाकई हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हम ईश्वर के राज्य से स्वर्ग के राज का ये जो सफर है आनंद के साथ तय कर पाएंगे? क्या आप और मैं ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होके ये बोल सकते हैं कि प्रभु बोलिए और मैं उपस्थित हूँ करके? जैसे कि शमूएल नबी ने कहा, बोल अब सुन रहा है दास तेरा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सबों की क्रिश्चियनिटी लगभग एक खोखली क्रिश्चियनिटी हो चुकी है। वचन कहता है जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। कौन है ये पिछले? जी हाँ दोस्तों, वो सब पिछले हैं जो यीशु मसीह को अब तक नहीं जानते, जिन्हें सुसमाचार गॉस्पेल नहीं सुना है। ये सब के सब लोग अब 2023 में सुसमाचार प्रचार बहुत जोर शोर से होगा, क्योंकि अब जितने भी पिछले हैं वो सब अगले हो जाएंगे, और जितने भी अगले हैं वो सब पिछले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास गॉस्पेल होते हुए भी हमने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आज से शुरुआत के टाइम में आपको यकीन नहीं होगा,
जब सब्त के दिन, शनिवार के दिन पूरे यहूदी जाति के लोग इजराइल के सुलेमान के उस मंदिर में जमा होते थे शनिवार के दिन, तो वो छुट्टी का दिन प्रभु ने इसलिए नहीं रखा था कि वो खाए पिए, पिक्चर जाए, पार्टी करे। वो शनिवार का दिन होता था जब छोटे बड़े सब लोग वहां जमा होते थे, बच्चे भी। और सुबह से लेकर शाम तक सही था कि वो पांचों ग्रंथ की किताबें पढ़ी जाती थी। पांचों ग्रंथ की किताब हर शनिवार को पढ़ी जाती थी। मतलब सोचिए कितना बड़ा मिस्सा होता होगा हर शनिवार के दिन। 5 ग्रंथ, एक एक ग्रंथ में कम से कम 50 से 60 चैप्टर्स है, और वो हर चैप्टर हर शनिवार के दिन याजक पढ़ के सुनाता था यहूदी लोगों को। तो क्या पेशेंस उन बच्चों में होगा। इसलिए प्रभु ने यहूदी जातियों के लिए अलग से चुनाव रखा है। उनके लिए उसने उसका प्यार अभी भी वैसा का वैसा ही बरकरार रखा है, क्योंकि जो पेशेंस उन्होंने दिखाया वो आप में और मेरे में नहीं है। हम चर्च जाते तो है, लेकिन वो हमारे दिनचर्या का एक भाग हो गया कि भाई संडे है तो आज चर्च जाना जरूरी है, फैमिली प्रेयर है, लेकिन उसके आत्मिक फल कहीं नहीं दिखाई देते। हम सब पेड़ बन चुके हैं और हमारे अंदर आत्मा के फल दिखाई देने चाहिए। किसे? ईश्वर को, ना तो आपको ना मेरे को, बल्कि प्रभु को दिखने चाहिए। आज हम थोड़ा अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा मिसा अगर हो गया तो देखिए क्या हो जाएगा। आज हम यीशु के लिए प्रचार नहीं कर रहे, लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये लोग नाराज ना हो जाए कि लोग उठ के ना चले जाए। दोस्तों समय आ गया है ईश्वर का जो चीजें ईश्वर को देने के। शब्द का दिन प्रभु ने कहा मेरा है, विश्राम दिन मेरा है तो मेरे को दो। इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि घर के काम धाम, उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम स्थान पवित्र बाइबल 5 पूरे के पूरे मूसा द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकें हर सप्ताह के दिन पढ़ के सुनाई जाती थी दोस्तों। और आज हमारे घरों में क्या सचमुच पूरे हफ्ते भर में क्या एक दिन अगर देते हैं हम यीशु मसीह को? मुझे नहीं लगता कि हम देते हैं। हमारे पास समय की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी, क्योंकि हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए इतना समय, बकवास बातें करने के लिए इतना समय, कहाँ प्रभु के लिए समय निकाल पाएंगे। दोस्तों ये आपका चुनाव है। अभी यह शरीर के लिए 3 टाइम का खाना बहुत जरूरी है, वैसे आत्मा का भोजन वचन है। आप जितना ज्यादा आत्मा को भोजन कराओगे, आपका इंटरेस्ट परमेश्वर के प्रति अपने आप होगा। आपको किसी फादर, किसी पास्टर, किसी प्रचारक, किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समय बिता रहे हो। जितना कम समय आप इस पवित्र बाइबल के साथ बिताओगे, उतना इंटरेस्ट आपका संसार में लगेगा। सिंपल सा फंडा है, दूसरा कोई बड़ा बात नहीं। जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो उसके साथ आपका ज्यादा मैचअप होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट आता है। सीधी सी बात है। आप मोबाइल के साथ हो तो मोबाइल में इंटरेस्ट आएगा, परिवार के साथ हो तो परिवार में इंटरेस्ट आएगा, आप होटल पिक्चर में हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। आपके ऊपर है। आपको अगर अपने आत्मिक जीवन में फल उत्पन्न करने हैं तो आपको आत्मिक जीवन के भोजन के साथ समय बिताना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल है। दूसरा कहीं कोई रास्ता नहीं है अपने आत्मिक पिता को जानने का, अपने आत्मिक पिता के साथ समय बिताने का। दूसरा कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब समय गया कि कोई दूसरा आके हमको प्रचार करे। अब समय आ गया कि हम खुद से अपने आप के लिए फल उत्पन्न करें। हम खुद के लिए प्रभु ईश्वर को के सामने खड़े होकर तैयार करें। हो गया, समय गया। अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल का अब समय आ गया है कि हम ठोस आहार लें। हरेक प्रभु ने कहा हरेक व्यक्ति के हृदय में मेरे वचन अंकित होने चाहिए। तो ये व्यक्ति कौन है? ये वही व्यक्ति होंगे जो प्रभु के साथ समय बिताएंगे। यदि आप और मैं प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो इंटरेस्ट आएगा कैसे? मैं ये नहीं बोलती पहले दिन में आएगा, पहले दिन 5 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। अपने आप से अपने को थोड़ा मेहनत, थोड़ा तकलीफ दो, अपने आप को पुश करो कि मैं और 5 मिनट बाइबल पढ़ती, और 5 मिनट बाइबल पढ़ती, और देखिए कैसा नहीं इंटरेस्ट आता है। पवित्र आत्मा आपकी संगति आपका सब कैसा देती नहीं। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में ही ये काम होगा। ईश्वर जिन्हें चुनता है उन्हीं के जीवन में चमत्कार करता है। तो यदि आप बाइबल पढ़ रहे हो, अगर ईश्वर ने आपको चुना है तो अवश्य ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। लेकिन शुरुआत आपको खुद करनी होगी। आपको स्वयं से परमेश्वर को चुनना होगा। समय गया ये बताने का कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते। समय आ गया कि हम हर एक पर्सनल व्यक्ति को
एक एक व्यक्ति को ये बताने का कि यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम यीशु मसीह हमारे साथ है, ये बताने से अच्छा यीशु मसीह को ये बताइए कि यीशु मसीह मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को सदैव अपने साथ लेके जाइए, ताकि आप संसार में कहीं भी जाए, कुछ भी आचरण करें, तो आपको इस बात का ध्यान रहे कि यीशु मसीह कहाँ है, आपके साथ है, आप उसके साथ हैं। जैसे ना पेरेंट्स साथ में होते तो बच्चे थोड़ा आचरण करते हैं, थोड़ा तो भी रिस्पेक्ट करते हैं। सेम अगर हमें ये पता होगा कि हम यीशु मसीह के साथ हैं और हम यीशु मसीह हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, तो हम हर एक शब्द बोलते वक्त, हर एक कार्य करते वक्त 10 बार सोचेंगे कि भाई। और सबसे मेन बात, कुछ भी करने से पहले एक बार यीशु मसीह को पूछिए कि प्रभु ये कार्य मैं करूं या नहीं करूं। हर एक परिस्थिति जो आपको नहीं समझती, तुरंत पवित्र आत्मा से मत मांगिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, कहीं ये परिस्थिति मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। और देखिए शुरुआत यहाँ से, सबसे पहले अपने पिता के साथ, अपने आत्मिक पिता के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए। आपको किसी दूसरे के चमत्कार चंगाई की, आप खुद इतने चंगाई चमत्कार करेंगे कि आप वंडर हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ है, यहाँ हमारा रिश्ता टूटा है। दूसरा, चंगाई चमत्कार और जरूरतों का समय गया, वो जो नए लोग आएंगे उनके लिए ये सब चीजें, लेकिन हम अब पुराने हैं। और उस कहता है हमें ठोस आहार की जरूरत है। दूध पीने वाले बच्चे कैसे, हमको दूध की जरूरत है। दूध पीने वाले बच्चे कौन, वो जो नए नए क्रिश्चियन बन के आएंगे, जो नए नए यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनेंगे। लेकिन हम वो नहीं, हम ठोस आहार वाले। क्या बोला, हमारे चरित्र से हम अपने क्रिश्चियन होने का क्या दे, वह सबूत दे। लेकिन अफसोस की बात है, हम क्रिश्चियन लोग अपने व्यवहार से अपने क्रिश्चियन होने का सबूत देते ही नहीं। अपने नाम से देते, अपने पहनावे से देते, अपने खान पान से देते, और अपने इंग्लिश, थोड़ा बहुत इंग्लिश, इंडिया में थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा है नशा सामान, उससे हम क्रिश्चियनिटी का सबूत देते। तो दोस्तों, यदि आप और मैं एक सच्चे और अच्छे मसीह और वाक्य में ईश्वर के राज्य से स्वर्ग के राज्य का सफर तय करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु की शिक्षा पे ध्यान देना होगा। शिक्षा क्या थी, यदि वो शिक्षा पे हम अमल करके वैसा जीवन जिएंगे, तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि हम में से कोई भी स्वर्ग राज्य में जाने से वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि प्रभु ऐसी कलीसिया चाहते हैं जिसमें उसकी शिक्षा उसे दिखाई दे, इसमें उसे आत्मा के फल दिखाई दे। वो ऐसे पेड़ चाहते हैं जो फलों से लदे हुए हो, शांति का, आनंद का, धैर्य का। जी हाँ दोस्तों, आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बात को सोचने की बहुत जरूरत है कि क्या यीशु मसीह ने हमारे क्रूस पे क्यों जान दिया। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गौरव करता, यदि हमको किसी पे गौरव करना है, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको और मुझे आज की कंडीशन में किसी चीज पे गौरव करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया और मैं संसार की दृष्टि में। हाँ दोस्तों, यदि वाकई में आपके नजर में यीशु मसीह का क्रूस मायने रखता है, मेरे और आपके, तो हम और आप दोनों भी, संसार हमारे दृष्टि में मर गया है और हम संसार की दृष्टि में मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको कहाँ जाना है, एक नया जीवन मिलने वाला है, जहाँ मेरा यीशु मसीह जहाँ से आया था, मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु मसीह। गलातियों के नाम का ये पत्र है, इसे जरूर पढ़िए। अध्याय 6 का आखिरी पद है, ये आखिरी वाला पद है, जरूर पढ़िए कि हम सब यीशु मसीह में मर चुके हैं, पापों के लिए मर चुके हैं, और अब हम यीशु मसीह के साथ ही स्वर्ग में जी उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इस संसार के लिए मर चुके हैं, पाप करने के विषय में, और हम संसार हमारी दृष्टि में मर चुका है। अब हम जिंदे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए। क्यों? क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि जहाँ मेरा मुक्तिदाता उद्धार करता गया है, वहाँ आप और मैं, हम सब जाएंगे। दोस्तों, जरूर पवित्र बाइबल पे मन चिंतन कीजिए। और मैं फिर कहती हूँ, वीडियो का समापन पे ले जाने से पहले वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, ताकि हम सब ईश वचन से ईश वचन का फायदा उठा सके और आत्मिक जीवन में। जी हाँ दोस्तों, हम सबको आज आत्मिक जीवन में बढ़ने का जरूरत है। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता,
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम विनती करते हैं प्रभु जी कि हम सबों को ईश्वर के राज्य से प्रभु स्वर्ग के राज्य में ले जाने की ये जो यात्रा है जो हम कर रहे हैं, इसमें तो हमें सफल बना प्रभु जी, ताकि हम ऐसे ऐसा जीवन जिए जिससे हमारी देख के तू हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने का मौका दे सके, तू हमारे आचरण को देख के आनंद हो सके, तू हमारे व्यवहार को देख के आनंदित हो सके। जी मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उन सबों को और अपने आप को और अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ और विनती करती हूँ प्रभु जी कि आप हम पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम सब उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें जब प्रभु यीशु मसीह हम अपनी कलीसिया को, अपनी धुन को लेने के लिए महिमा के साथ आने वाले हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान मेरे पिता मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ,